हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू संगीता कुमारी चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 12 हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप इन नंबर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए जानते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम अंडर रूट 12 की वैल्यू निकालते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 12 लिख रही हूँ। ओके, यहाँ पे हम सारे रफ वर्क करेंगे, कैलकुलेशन वर्क। तो पहले आपको देखना होगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से 12 या फिर उससे छोटा नंबर आता है। तो हम सभी जानते हैं कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, और अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ तो वो 16 हो जाएगा, और 16 12 से बड़ा होता है, तो हम 16 नहीं ले सकते, इसलिए हमें 9 लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ और यहाँ पे भी 3 लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा 9। मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी। ओके, एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा मेरे पास 3। अब मैंने इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करा ना, इस वजह से मैं यहाँ पे इस 3 में 3 को ऐड कर दूँगी। जब मैं 3 में 3 को ऐड करूँगी तो मुझे मिलेगा 6। अब अगर यहाँ पे मैं 6 में कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 3 तो आएगा ही नहीं, 3 से बड़ा ही डिजिट आएगा, तो इसलिए हमें 3 को पहले बड़ा करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी डिजिट में पॉइंट लगा देने के बाद हम जितने मर्ज़ी चाहें उतने ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी हम ज़ीरोज़ लगाएंगे उसे हमें पेयर में लगाना है, मतलब दो दो के पेयर बना के लगाना है। लाइक मैं यहाँ पे एक ज़ीरो लगा रही हूँ, मैंने इसका पेयर बना दिया इस तरीके से। और जब भी हम ज़ीरोज़ को नीचे लाएंगे तो पूरा पेयर एक साथ नीचे आएगा, तो यहाँ पे 3 के बगल में लग जाएंगे 2 ज़ीरोज़, राइट। अब ये बन गया 300। तो अब मुझे कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करने पे चाहे तो 300 आए या तो 300 से छोटा डिजिट आए। बट जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 ले रही हूँ तो मुझे इधर भी 4 लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ 2 ले रही हूँ तो मुझे इधर भी 2 लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो चलिए पहले 2 लेके देख लेते हैं। 2 और इधर भी 2, 2 2 हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 12। तो अब हम देख सकते हैं कि 124 जो है वो 300 से छोटा तो है, बट देन वो उतना क्लोजेस्ट नहीं है। मतलब इस अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 करूँ तो मेरा आ रहा है 189, जो कि 124 से बड़ा भी है और 300 के ज़्यादा क्लोजेस्ट भी है। तो एक बार हम 4 से भी करके देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 24 एंड +1 25, 225 आ रहा है, राइट। तो एक बार हम 5 से भी करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 25, 6 5 इज 30 एंड 32। ये आ रहा है 325, जो कि 300 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ले लेंगे, और क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल लगा चुके हैं ना, तो इधर भी डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 4 ले लेंगे। क्या आया था हमारा 220, 256 माइनस कर देंगे, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा हमारा 44। और अभी यहाँ पे 64 को हमने 4 से इंटू करा था ना, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 68। ओके, अब इसको नीचे लाएंगे ज़ीरो के पेयर को। इस वजह से नीचे लाएंगे क्योंकि 68 में चाहे मैं जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ वो 44 से बड़ा ही आएगा, इस वजह से हमें 44 को बड़ा बनाना पड़ेगा, तो ज़ीरो नीचे ले आएंगे। तो अभी मुझे 68 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होगा जो
4400 से चाहे तो छोटा डिजिट आए या उसके बराबर आए। तो पहले मैं यहाँ पे 5 लेके देख लेती हूँ। ये हो जाएगा 25, 40 एंड 42 एंड 30 एंड 34। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आ रहा है 3425, जो कि 4400 से छोटा है। तो एक बार 6 भी लेके देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये आएगा हमारा 36, ये हो जाएगा 51 एंड ये हो जाएगा 36 प्लस 5, 41। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी जो आ रहा है 4116, ये भी 4400 से छोटा ही आ रहा है। तो एक बार 7 भी लेके देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 60, ओह सॉरी 0 एंड ये 6 एंड देन ये हो जाएगा 48। सो ये आ रहा है 4809, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो फिर हमें 6 ही लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख दूँगी और 4116 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 484। ओके, एंड अब क्योंकि मैंने 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे मैं 6 ऐड कर दूँगी और फिर इसे ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा डिजिट और यहाँ पे बड़ा डिजिट आ रहा है, तो इन दोनों ज़ीरोज़ को भी मुझे नीचे लाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे और फिर से यही सारा प्रोसीजर चलता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि 12 होता है एक इरेशनल नंबर, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो चलता जाएगा। तो अभी के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स इनफ हैं। तो ये हमारा आ रहा है अराउंड 3.46 एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर रूट का भी निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं लेती हूँ √4, विच वी ऑल नो कि 2 का स्क्वायर होता है, तो एक बार इसे लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल लेते हैं। तो मैं लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी 4। सो वी ऑल नो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4, तो मैं 2 से करूँगी इसे 4 और माइनस करने पे आ जाएगा 0। और जब तक अगर 0 आ जाता है इसका मतलब होता है कि ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो अब 4 तो छोटा डिजिट है, तो हम सभी को पता था कि आंसर 2 आएगा। बट अगर कोई बड़ा डिजिट हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो उसको भी आप इस मेथड से निकाल सकते हैं और आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम पर। सो दिस इज इक्वल्स टू 2। So I hope this is clear to you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to Sangeeta Kumari channel.